सामीन किराम अज़ीज़ान किरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुज़ूर साहिब सज्जादा व जुमला खातमात गौसिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ कीजिए। खमसतुन नुत्फ़ी बिहा वल वबाइल हाक़िबा, खमसतुन नुत्फ़ी बिहा वल वबाइल हाक़िबा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा, गौसुल आज़म बमन बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमान मददे, ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, तरहाए बसराज़ कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएबा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व सहाबिही व अहबाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयूनिना व मतलूबिना व मसऊबिना व मौजूदिना व मक़सूदिना व हबीबिना व नबीना व वकीलिना व शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, खुद को मुशर्रफ किया है, क़ब्ल इसके कुछ अर्ज़ करूँ। आइए एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शान जिनकी करीमाना है, बात जिनकी रहीमाना है। इन्ना आतैना कल कौसर के वो खजाना है, वजह वजूदी आदम कायनात में सबसे अफजल नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बेकस पनाह में बाअदब होकर, हाथों को बांध कर, सर को झुका लीजिए। ये तसव्वुर कीजिए, आपकी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत हम सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और का अकीदा होता है, हम तो ये जवाब देते हैं कि कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते, कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं। वो हम सुन्नियों के
कौन कहता है कि मुस्तफा सीने में रहते हैं, वो सुन्नियों के सीने में रहते हैं। और डंकी की चोट पे फकीर कादरी ये कहता है कि ये अकीदा सिर्फ हम अहले बैत का नहीं है, औलादे अली का नहीं है, औलादे गौस का नहीं है। हाँ हाँ कहने दो कि ये अकीदा गौसे आजम का भी है, ख्वाजा आजम का भी है, शहंशाह सिन्ना का भी है। हाँ हाँ यही अकीदा अबू बकर का भी है, यही अकीदा उस्मान का भी है, उमर का भी है, यही अकीदा हैदर कर्रार का है, यही अकीदा करबला के ताजदार का भी है। और अगर आगे बढ़ो तो खुदा की कसम यही अकीदा मूसा कलीमुल्लाह ईसा उल्लाह का भी है, यही अकीदा नूनजीउल्लाह का भी है। हाँ हाँ यही अकीदा आदम सफीउल्लाह का भी है। और आगे बढ़ोगे ना तो ये कहने से मजबूर हो कि यही अकीदा जिब्रील का भी है, यही अकीदा इस्राइल का भी है। हाँ हाँ यही अकीदा इसराफील का भी है। और अगर बुलंद परवाज़ी करो तो फिर कहने पे मजबूर हो जाओगे कि यही अकीदा कुरान मुक़द्दस का भी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये अकीदा कुरान का भी है। अब इस तसव्वुर के साथ और यकीन के साथ दुरूद पढ़ो कि तुम्हारी निगाहें तो नहीं देख रही हैं, लेकिन बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, और निगाहें मुंतज़िर रह जाए और तेरा दीदार। अगर आना तेरा इस बज़्म में काश एक बार हो जाए, हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बज़्म में काश एक बार हो जाए। ये तो उनका अकीदा था, शायर का अकीदा। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार आए, जिसका बेटा आज दूल्हा बना हो, बेटा आज दूल्हा बना हो, वो सरकार ना आए। अरे आज बेटा, और वो भी ऐसा बेटा जो बाप के नक्शे कदम पे चल रहा, गली गली फैला रहा हो, जो बाप के मजहब को नगर नगर डगर डगर फैला रहा हो, और अपनी औलादों को भी छोड़ गया। बने और बाबा ना आवे। वाह वाह क्या बात। तो ये उनका अकीदा था, कहने वालों का अकीदा था। मेरा अकीदा ये नहीं है, मेरा अकीदा तो ये है कि सरकार हमारे आए। हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बज़्म में काश एक बार हो जाए। अब तुम्हारी एक निगाह ठहरे और हमें दीदार, तुम्हारी एक निगाह ठहरे और हमें दीदार हो जाए। और सबल कर पाँव रखना हाजियों, वो शहरे मदीना है। रखना हाजियों, वो शहरे मदीना है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। मेरे अजीज, बस इसी अकीदे के साथ दुरूद पाक पढ़ो कि तुम है मेरे आका। बोलो जब आका देख रहे हो तो कैसे पढ़ना चाहिए? हाथों को बांध लो, सर को झुका लो, और ये तसव्वुर करो कि हमारे आका हमें देख रहे हैं, मेरे पढ़ने को खुद सुन रहे हैं, और पढ़ता हुआ भी हमें देख रहे हैं। अब अपने लबो लहजा में, बंगला लबो लहजा में पढ़े दुरूद शरीफ, मजा आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़े।
अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर अता हो। शरीयत जो मरकज़े शरीयत है, जो मदार है अहले तरीक़त का, जो मरकज़े शरीयत है, जो मदार है अहले तरीक़त का, और जो महवरे हकीकत है वो कुतुबुल औलिया तुम। जो मरकज़े शरीयत है, जो मदार है अहले तरीक़त का, जो महवरे हकीकत है वो कुतुबुल औलिया तुम हो। और मिलती है यहाँ नहरें शरीयत की तरीक़त की, मिलती है यहाँ नहरें शरीयत की तरीक़त की। हसीना मजमउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम। मजमउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो। और दो तीन शेर अगर हज़रत इजाज़त है आप सबकी जानिब से भी और मेरी जानिब से, मेरी खुशनसीबी है, कुछ बख्ती है। मैं अपने मुक़द्दम पे बड़ा नाज़ा हूँ कि हज़रत ने फैज़ देने के लिए मुझे बुलाया है, तकलीफ करने के लिए नहीं। तकलीफ सीखने आया। सारी दुनिया में तकलीफ करता हूँ लेकिन इन बुजुर्गों की बारगाह में जानो कशी के लिए आता हूँ और यहाँ आकर के खुद को सिखाता हूँ कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो दिल आज अपना मस्त है मदामे वसीम पिया, दिल आज अपना मस्त है मदामे वसीम पिया। अल्लाह रे कैफ मस्ती व नामे वसीम पिया, अल्लाह रे कैफ मस्ती व नामे वसीम पिया। क्या खाक कोई समझे मकामे वसीम पिया, क्या खाक कोई समझे मकामे वसीम पिया। हज़रत की तवज्जो चाहूँगा अगले मिसरे पे। क्या खाक कोई समझे मकामे वसीम पिया। और सात आसमां है, सात आसमां है ज़ीने बामे वसीम। आसमां है ज़ीने बामे वसीम पिया। और लुत्फ मैं कशी का है साक़ी गौसे आज़म, लुत्फ मैं कशी का है कि है साक़ी गौसे आज़म। और मीनाए पंजतनी है तो जामे वसीम पिया, मीनाए पंजतनी है तो जामे वसीम पिया। और फिर आज इज़्ने आम है साक़ी कौसर निसार है, आज इज़्ने आम है खुद साक़ी कौसर निसार है। रिंदो पियो खूब पिलाओ बनामे वसीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे वसीम मिल्लत, हुर से सरकारे वसीम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिंदो पियो खूब पिलाओ बनामे वसीम पिया। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आज सब लोग खुशनसीब हैं कि आज गौसे आज़म के चहीते मौला के लाडले के उसमें आप लोग आए। अच्छी ईमानदारी से बताओ कि आप आए हो, आप आए हो? बुलाया गया, बुलाया गया नहीं, आप आए नहीं हो। बुलाया गया। किसने बुलाया है? सरकार ने। क्यों बुलाया है? फैज़ के लिए। अरे सुनो, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, 11,364 दिन तुम तलब करते रहे, मिजाज में आया। कभी पंजतन का सदका तुम्हें दिया है, कभी गौसे आज़म का सदका तुम्हें दिया है, कभी नसीम सरकार का सदका तुम्हें दिया है। लेकिन आज ये खुद बुलाए हैं तुम्हें। ये चाहती थी तो दे देते थे, लेकिन आज इन्होंने बुलाया है, अपने लाडले के जरिए से तुम सबको बुलवाया है। लाडले के जरिए से तुम सबको बुलाया गया है। क्यों? आज आ जाओ, मंग तो भिख मंगो, आज आओ
आज मेरी चौखट पे आओ। ये सरकार क्यों? कहा आज से पहले तुम खुद मांगा करते थे, लेकिन आज देने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। साल भर जो रुका हुआ था, आज मैं वो खुद तुम्हें दूंगा। और मैं क्या दूंगा? आज तो मैं दूल्हा बना, आज तो मैं दूल्हा बना हूँ। और दूल्हा जब बेटा और लाडला बनता है तो उसका सदका कौन लुटाते हैं? बोलो यार। बाप लुटाता है, दादा लुटाता है, नाना लुटाता है, गार्जियन लुटाता है ना। तो आज वसीम सरकार दूल्हा बने हैं, अब इनका सदका लुटाने कौन आएंगे? बोलो। अरे यही गौसे आजम भी आएंगे, यही गरीब नवाज भी आएंगे, यही हसनैन करीमैन भी आएंगे, हैदरे कर्रार भी आएंगे, मौलाए कायनात के साथ साथ रसूल पाक भी आएंगे। आज ये सब आएंगे। आज साल भर ये लुटाते थे उनका सदका, आज इनका सदका लुटाने वो सब आएंगे। लाडला जो है दूल्हा बना है, इसलिए आज इसका उतारा हम सबको अदा करेंगे। तो मंग तो आए हो ना, मांगने के लिए आए हो ना, तो क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे? और एक वाकया हम तुम्हें बताएं। मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? इन दाता की चौखट से, इस दरबार से क्या मांगो? आओ हम तुम्हें बताते हैं। सिलसिले नक्शबंद के एक बड़े अजीम बुजुर्ग दिल्ली में है, इनका नाम हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला जो मुजद्दिद अल्फसानी के पीर व मुर्शिद थे। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानका के सामने एक नानबाई की दुकान, नानबाई किसी कहते हैं होटल, होटल समझ रहे हैं? रोटी चपाती वगैरह बनाया करता था, गोश्त बनाया करता था और बेचा करता था। लेकिन उसकी आदत ये थी कि रोज बनाता था तो पहली चीज जो उतरती थी वो खानका में पेश करता। ये तरीका देख, जो पहली चीज उतरे वो खानका में फेंक दिया करता था, खुद लाके पहुंचाया करता था, ख्वाजा बाकी बिल्ला के कदमों में दे दिया करता था। ख्वाजा बाकी बिल्ला इरशाद फरमाते, 1-2 साल नहीं 10 साल गुजर गए, वक्त बीतता चला गया। ख्वाजा बाकी बिल्ला उससे कहते हैं, नान भाई मांग ले, कुछ मांगना, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या दूं? कहा हुजूर जब वक्त आएगा तो मैं मांग लूंगा, खुद ही मांग लूंगा। काफी अरसा बीत गया, ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते रहे, वो आता रहा, वो नज़्र पेश करता रहा, लेकिन मांगा कुछ नहीं। एक दिन रात की तारीकी में लंगर खत्म हो गया था, हजरत के मेहमान आ गए। हजरत ने खादिम से कहा, खादिम जाओ उस नानबाई से कहो कि खाना बना करके मेरे मेहमानों को खिला दे और सुबह में जो मुंह मांगा इनाम पाए। अब ये गया, जाने के बाद खाना बनवाया, नानबाई से खाना खिला करके शिकन सैर होकर के मेहमानों ने खाना खाया। सुबह होकर के जब नानबाई आया तो इस खादिम ने पूछा, ये नानबाई बता तेरी कीमत क्या हुई, उजरत क्या हुई? इसने कहा कि तेरा मेहमान था, जिसका मेहमान था हम उसी से लेंगे। आज हजरत ने आपको खिलाया है ना? बोली अरे खिलाया है ना, क्यों? इसलिए कि आप हजरत के मेहमान हैं, हसीन पाक के मेहमान हैं। तो उसने कहा कि मैं हजरत से लूंगा। अब दोनों में गुफ्तगू होने लगी, बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। हजरत अंदर से हजरत ने आवाज दिया, अरे कौन आया है? नानबाई आया है, भेजो उसे अंदर। नानबाई अंदर गया, वजीफे से फारिग हुए, कहा हाँ नानबाई बोल क्या चाहता है, बोल मांग क्या मांगता है? कहा हुजूर ऐसे नहीं, पहले वादा कर लियो, मैं जो मांगूंगा वो दोगे। कहा ठीक है, पहले बोल क्या मांगता है, क्या दूं? क्या नहीं, पहले वादा कीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप हमें दे दोगे।
कहा अरे मैं तो इतने दिन से कह रहा था कि मांग मांग, आज आया है मांगने के लिए, तो वादा पे वादा करवा रहा है। अरे चल जा, मैं वादा करता हूँ जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। ये कहता कौन? बोलो बोलो बोलो। जिसके हाथ में सब कुछ होगा, जो खुदाने गैब में शामिल हो जाया करता है, जिसे अल्लाह मुकम्मल इख्तियार दे दिया करता है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जब कहा जो मांगेगा मैं अता करूंगा, तो उस बंदे ने क्या कहा? दौलत मांगा होगा, सोचो, सल्तनत, नौकरी, जायदाद, जमीन नहीं। उसने कदमों को चूमा, कहा हुजूर बस एक चीज तलब है। कहा क्या? अपने जैसा बना। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली है सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली है सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। अब तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली मेरी ही तंग है मौला, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी ही तंग है मौला, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इरशाद फरमाया कि अभी कौन सी चीज मांग लिया है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कदमों पे गिर गया। कहा हुजूर यही होगा ना कि मैं जिंदा ना रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। यही ना होगा, इतना ही ना होगा, मौत हमें गवारा है, लेकिन मरूंगा तो आप जैसा बनकर मरूंगा। मरूंगा तो आपके जैसा बनकर के मरूंगा। शक्ल आपकी होगी, सूरत आपकी होगी, किरदार आपका होगा, सीरत आपकी होगी, सब कुछ आपके जैसा जब होगा तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। आपके सदके में जितनी खताएं होंगी सब माफ हो जाएंगी। तो आए हो, क्या मांगोगे? अब बोलो, क्या मांगोगे? बोलो, दौलत और नौकरी मांगोगे? नहीं, कहना तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली है सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। और सबसे बड़ी जो वली एक होता है ना कि एक वली है, ठीक है, और एक वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली है। पूरा खानदान ऊपर से लेके नीचे तक वली ही वली है, कुतुब ही कुतुब है, गौसे आदम के शहजादे हैं, अली मौला के लाडले हैं। इनके दामन में आ जाओ, हर आफत से बच जाओगे, हर परेशानी से बच जाओगे। अगर उनका दामन नहीं पकड़ा है तो हुजूर साहिब सज्जादा मौजूद है फैज देने के लिए। आज इनका भी फैज इनके जरिए से तुम्हें मिलेगा, और नसीम सरकार का भी फैज इन्हीं के जरिए से तुम्हें मिलेगा। आओ हम तुम्हें एक वाकया और नकल करते हैं, एक वाकया और बताते हैं, फिर अपने मौजू की तरफ आएंगे। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हारून रशीद एक बादशाह है, शिकार का बड़ा शौक है, उसे बड़ा शौक है शिकार का। शिकार खेलने के लिए गया, हिरन का शिकार, कुत्ता भी साथ में लिया, शिकारी कुत्ता, और बाज भी साथ में लिया, यानी फिजाई हमला और जमीनी हमला दोनों तैयारी कर करके गया। और जब वहां पहुंचा, शिकारगाह में पहुंचा, तो बहुत सारी हिरनें चल रही थी। हिरनों पे जब कुत्ता छोड़ा और बाज को छोड़ा तो ये हिरनें चौकड़ी भरती हुई एक अहाते के अंदर गुम हो गई। फिर दोबारा हिरनें जब निकली हिरन, तो फिर कुत्ते को छोड़ा, बाज को छोड़ा, फिर ये हिरन चौकड़ी भरते हुए उस चहार दीवारी के अंदर गुम हो गई। 3 मरतबा ये मामला पेश आया तो हारून रशीद परेशान हो गया कि हिरन अंदर चली जाती है और कुत्ता बाहर रह जाता है ना, कुत्ता बाहर रह जाता है, हिरन अंदर चले जाते हैं। अब इसने जब देखा तो एक ज़ईफ़ुल उमर से पूछा, एक बूढ़े से पूछा, बाबा वहां कोई है क्या इस हिरन का पहरेदार? तो उसने कहा हाँ, हिरन का पहरेदार वही है। कहा कौन है, क्या है? कहा आप नहीं मालूम होते हो? अरे अंदर एक मज़ार है। तुम्हारा अकीदा साफ हो जाएगा, किसी दूसरे का अकीदा साफ हो जाएगा। कौन है? बोलिए। मज़ार है। किसकी मज़ार है?
कहा हमें तो खबर नहीं, लेकिन मेरे दादा ने मुझसे बताया था, उनको उनके दादा ने बताया था कि यहाँ हर जुमेरात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे। तो मज़ार पे जाना किसकी सुन्नत? ज़ैनुल आबिदीन। जब तक न तेरा नदवा था न देवबंद, न कोई कासमी था और न कोई नदवी था, बल्कि ये वो ज़ैनुल आबिदीन थे कि जिस पर इबादत को भी नाज था, शुक्र को भी नाज था। और अगर कहने की इजाजत दो तो ये कौन है ज़ैनुल आबिदीन? हाँ हाँ, ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जो हुसैन की गोद में पला है, हुसैन की गोद में पढ़ा है, जिसे ज़ैनब की तरबियत मिली है। अगर कहने की इजाजत दो तो ये वो ज़ैनुल आबिदीन है जिसकी विलादत उस घर में हुई है जिस घर में मेरे नबी पे कुरान नाज़िल हुआ। हाँ हाँ, ये वही ज़ैनुल आबिदीन है कि जब सारे मुखालिफ थे दीन इस्लाम के, शरीयत मोहम्मदिया के, तो तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था हमारा। हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, दिल में इश्क मुस्तफा था, कांधों पे शरीयत थी, दूसरे कांधे पे तरीक़त थी, सर पे कुरान था, पूरा इस्लाम था। और तने तन्हा कर वो बला के मैदान से इन सारी चीज को बचा कर तन्हा चला था। अरे वो तन्हा सबको जो बचा के चले वो मज़ार पे हाजिरी दे, जो सबको बचा के चले वो मज़ार पे हाजिरी दे हर जुमेरात को। और ये कहे जो कल के मुल्ला है, ये कहे कि मज़ार पे जाना शिर्क है, वली का उर्स मनाना बोलो शिर्क है। तो मैं आज 2 हदीस दूंगा और बुखारी से इनका बुखार हुआ, सुनोगे? जी जी। तो अब वो उसने बताया कि इस आस्थाने पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर जुमेरात को हाजिरी देने आते थे। कहा कौन है ये, किसका आस्थाना है? कहा हैदर कर्रार का आस्थाना है, मौला अली का आस्थाना है, मुश्किल कुशा का आस्थाना है। अरे जो सारी कायनात का रसूल आज़म के बाद मौला है, उसका आस्थाना। मन कुन तो मौला हो फहादा अली कुन मौला। जो सिद्दीक का भी मौला है, जो उमर का भी मौला है, जो उस्मा का भी मौला है, जो तमाम सहाबा का मौला है, वो हैदर कर्रार का आस्थाना है। अब देखो कौन बाहर रहा, बोलो ना, बोलो ना, कौन बाहर रहा? कुत्ता। कौन बाहर रहा? अंदर कौन गया? हिरन। कुत्ता कहाँ रहा? बाहर। मैंने पूछा ये कुत्ता तू गया क्यों नहीं? तो जो मज़ार पे ना जाए वो कौन है? कुत्ता। बोलो 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 यार, बोलो। कुत्ते कहाँ नहीं जाते? मज़ार पे कौन नहीं जाता? कुत्ते से मैंने पूछा एक कुत्ता, अरे तू क्यों नहीं गया? 4 पैर तू भी रखता है, 4 पैर हिरन के पास भी है, हिरन अंदर, तू बाहर रह गया, आखिर क्या वजह है? उसने कहा मैं नापाक हूं ना, और मैं हराम हलाल नहीं हूँ। हिरन हलाल है ना, ये पाक है, हलाल है, खाना जायज है। कुत्ता नापाक खाओगे? नहीं खाओगे। जो ईमान वाला होगा वो नहीं खाएगा, जो बेईमान होगा सब। अरे ये तो मेरे गौस का करम है कि
कि मेरा गौस जहाँ रहो मुर्गा खिला रहा है, तो किसी के नसीबे में मुर्गा है, किसी के नसीबे में काला कौवा है। तो अब कुत्ते से मैंने पूछा, एक कुत्ता तू अंदर क्यों नहीं गया? उसने कहा मैं नापाक हूँ इसलिए नहीं गया, जायज नहीं हूँ इसलिए नहीं गया, आगे नहीं बोलूंगा, समझ जाना। तो पता ये चला जो जिस्म का नापाक है, जो जिस्म का नापाक है वो भी नहीं जाता, और जो अकीदे का नापाक है नहीं जो जाता, जिस्म का नापाक है वो भी नहीं जाता, और जो अकीदे का नापाक है वो भी नहीं जाता। और जब हारून रशीद आगे बढ़ा तो हारून रशीद ने देखा अपनी नजर से कि वो हिरन हैदर कर्रार के कदमों में सर रखे हुए हैं, हर आफत से बेफिक्र है, हर परेशानी से बेफिक्र है, अपनी मौत से भी बेफिक्र है। पता ये चला कि जो अली के कदमों में चला जाए, जो अली के कदमों में चला जाए, आले अली के कदमों में आ जाए, दुनिया के हर कुत्ते से बच जाता है। चाहे वो कोई भी कुत्ता, चाहे कैसा भी कुत्ता हो, चाहे अल्सेशियन हो या विदेशी हो या देसी हो, हाँ, तो सबके सब के खतरों से कौन बचता है? बोलो कौन बचता है? जो अली के कदमों में चला जाए, जो अली के बेटों के कदमों में पनाह ले ले। तो इसलिए अक्सर कहा करता हूं, शाखों को न पकड़ो, जड़ को पकड़ो, जड़ को, असल को पकड़ो। जब असल और जड़ को पकड़ोगे ना तो फिर तुम्हें पनाह मिल जाएगी। शाखों का कोई भरोसा नहीं है कि शाखें हैं लगी टहनी से, लेकिन जब तक उनका वास्ता जड़ से है तब तक फलती फूलती रहेंगी। लेकिन आंधियां आएंगी, कब टूट के बिखर जाए कोई पता नहीं। जड़ से जुड़े रहोगे तो कभी बिखरने ना पाओगे, हमेशा ताल्लुक तुम्हारा जड़ ही से रहेगा। तो ये गौसे आजम की औलाद है, अली अली है, अली के बेटे हैं ना, तो अली के बेटों के कदमों से जब जुड़ जाओगे ना तो नबी की बारगाह से जुड़ जाओगे। इसलिए इनके कदमों से जुड़ जाओ। एक मरतबा दुरूद पाक का नजर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था भी कि दो हदीस मैं पेश करूंगा, एक बुखारी से, दूसरी मुस्लिम से, और इसी पर बस मेरी तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा। समझ गए जी। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल किया, ईमान में भी कामिल रहे, मुकम्मल रहे, अकमल रहे, और किरदार और कैरेक्टर में भी मुकम्मल और कामिल रहे, अकमल रहे, मजबूत किरदार वाले रहे, सऊदिया के डॉलर पे बिकने वाले न रहे, सऊदिया जाकर के डॉलर कमाने के चक्कर में अपने ईमान को बेचने वाले न रहे, बल्कि गौसे आजम के कदमों से वाबस्ता रहे, हमेशा गौसे पाक के चरणों से वो जुड़े रहे। तो रब इरशाद फरमाता है कि जो ईमान में भी कामिल रहे, किरदार और कैरेक्टर में, सीरत में भी बेहतर रहे, तो उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में खुद ब खुद डाल देता है। अब इसी के ज़िम्न में एक हदीस ले लो, बुखारी शरीफ मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी मुत्तफ़क़ अलैह। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे मोमिन है, एक बंदे मोमिन है जिसे अपनी खता पर
उसको अपने गुनाह पे बड़ी शर्मिंदगी हुई। रात की तारीकी है, रात की तन्हाई है, सारी दुनिया सो रही है और वो बंदा रात की तारीकी में उठता है, शर्मसार है, शर्मिंदा है अपने रब की बारगाह में और वुज़ू करता है, मुसल्ला बिछाता है, सारी दुनिया सो रही है। वो बंदा उस रूम के अंधेरे रूम के कोने में सर्व सुजूद हो जाता है, अपने मौला को मनाता है, अपने रब को मनाता है, गिरिया वजारी करता है, आहो बेका करता है, आहो फवा करता है। रात भर उस मुसल्ले पे सर सजदे में रख करके वो बंदा बिता देता है। ए मेरे मौला मान जा, ए मेरे रब मान जा, मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मेरे किरदार से राजी हो जा। ए मेरे मौला मेरी खताओं को, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे आका फरमाते हैं, रब कायनात के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अभी वो बंदा अपने रब को मना रहा है, अपने मौला को मना रहा है, किसी को खबर नहीं है, लेकिन रब उसका उसके आंसुओं से, उसकी शर्मिंदगी से, उसके गिरिया वसारी से रब उसका मान जाता है, रब उसका उससे राजी हो जाता है। और जब उसका रब उससे राजी होता है तो सारी दुनिया से तो ये बंदा छुप करके रो रहा था, सारी दुनिया से छुप करके अपने मौला को मना रहा था। अभी किसी को खबर नहीं, इसे भी खबर नहीं है, ये तो रोता ही चला जा रहा है, अपने मौला को मनाता ही चला जा रहा है। इसी दरमियान में मौला इसका मान जाता है, रब इसका इससे राजी हो जाता है। और जब राजी होता है तो इरशाद फरमाता है, फरिश्तों को, जिब्रील अमीन को बुलाता है और इरशाद फरमाता है, जिब्रील हाजिर हो। तो आतानियन जिब्रील, बस जिब्रील फौरी हाजिर होते हैं, अर्जी पेश करते हैं, मौला तेरा क्या हुक्म है कि तूने क्यों मुझे बुलाया है मौला। तो रब इरशाद फरमाता है, देख फला बंदा अपने घर में, अपने रूम में, तारीक कोठरी में मुसल्ला बिछा करके रात रात भर रोता रहता है, गिरिया वजारी करता रहता है, मुझे मनाता रहता है, मेरी बारगाह में सर्व सुजूद होता रहता है, मेरी मोहब्बत में आंसू बहाता रहता है, अपने किए पे शर्मिंदा है। आज सुन ले, मैं उससे राजी हो गया हूँ, मैंने उसकी खता को माफ कर दिया है। जब रब राजी होता है किसी बंदे से तो जिब्रील को आवाज देता है। जिब्रील जब आता है तो जिब्रील को कहता है, ए जिब्रील मैं वसीमुद्दीन कादरी से मैं राजी हो गया हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ए जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर, तू भी इससे प्यार कर। अब किसकी मोहब्बत का हुक्म रब दे रहा है? बुखारी की हदीस, किसकी मोहब्बत का हुक्म रब दे रहा है जिब्रील अमी को? बोलो, वसीमुद्दीन कादरी की मोहब्बत का, कि मैं इनसे खुश हो गया हूँ, इनसे राजी हो गया हूँ, मैं इनसे प्यार करने लगा हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ए जिब्रील तू भी इनसे मोहब्बत कर। अब जिब्रील के लिए लाजिम हुआ कि नहीं? जिब्रील के लिए वाजिब हुआ कि नहीं कि वली से मोहब्बत करे वो? तो अब अगर सुन्नी वली से मोहब्बत करे तो किसी के पेट में क्यों दर्द होता है? अरे यहाँ तो जिब्रील के लिए वाजिब हो गया है। सुभान अल्लाह। तुम ये कहते हो कि 5 फराइज हैं, इसके अलावा सुन्नी छठा फराइज कहाँ से लाता है? ए नादान, तुझे बुखारी पढ़नी नहीं आती, बुखार आता है। अगर बुखारी पढ़नी आती तो ये हदीस जरूर पढ़ता कि ये छठा वाजिब जो है रब ने फरिश्तों के लिए करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदसे मार्ग शाहपुर शरीफ उर्स पाक, सदसे मार्ग शाहपुर शरीफ उर्स पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे अपने चिल्ले पे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना यार। तुझे अपने चिल्ले पे नाज है, तुझे अपनी इबादत पे नाज है और कहता है डायरेक्ट हम खुदा से ले, लेकिन बिना वली के कहीं नहीं जाओगे, पहुंच न सकोगे। एक मिसाल मैं अक्सर हजरत देता हूँ, एक मिसाल अक्सर देता हूँ, जहन में आ गया।
पतंग देखे उड़ाते हुए, क्या कहते हैं आपके पतंग को? गुड़ी उड़ाता है ना, और वो जो उसको क्या कहते हैं, लटई कहते हैं ना। तो पतंग उड़ाने वाला जब पतंग उड़ाता है और लटई वाला पतंग को उड़ा मोड़ता है, यानी खिलाता है, आसमान पे उड़ाता है ना, प्रवास करता है, कलाबाजियां खिलाता है पतंग को। कौन? पतंग उड़ाने वाला। और जो उसका दुश्मन है, जो पतंग काटना चाहता है, तो पतंग पे हमला करता है या लटई वाले पर? ना न लटई पे हमला करता है, न पतंग पे हमला करता है। किस पे करता है? रस्सी पे ना, डोर पे बीच वाले पे हमला करता है। क्यों? कि अगर बीच वाला कट गया तो पतंग दर बदर हो जाएगा, पतंग बेपनाह हो जाएगा। ठीक अब इसी मिसाल से समझो, वो न तुझे कहेगा न खुदा को कहेगा, बल्कि उड़ाने वाले वसीम सरकार को कहेगा। ये अल्लाह वाले हैं ना, इनके कदमों में जब हम जाते हैं तो ये हमें खुदा से मिलाते हैं, ये हमें उड़ाते हैं, करवाते हैं। तो ना उस पे हमला होता है, नहीं इस पे हमला होता है, बीच वाले पे। किस पे? बीच वाले पे हमला होता है। तो मेरे दोस्त, अल्लाह ने जिब्रील को क्या हुक्म दिया? फ़अहिब्बहू, ए जिब्रील तू इस वली से मोहब्बत कर। और जब जिब्रील अमीन ने सर खम किया, कहा मौला मैं उस वली से मोहब्बत करने लगा हूँ जिससे तू मोहब्बत करता है, जिससे तू प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मौला आगे क्या हुक्म है? कहा सारे फरिश्तों को जमा करो, जो मुकर्रब बारगाहे खुदाबंदी है, जो अर्श आलम को उठाए हैं, उन सारे फरिश्तों को इकट्ठा करो। जब सारे फरिश्ते इकट्ठे हो गए, कहाँ इकट्ठा किया? सिदरा के पास, सिदरा के नीचे। कहाँ इकट्ठा किया? बोलो। सिदरा के नीचे इकट्ठा किया। कहा मौला इकट्ठा हो गए हैं। कहा सुनो, डायरेक्ट इनसे मत कहो कि अल्लाह का हुक्म है तुम सब फला वली से मोहब्बत करो। कहा मौला फिर क्या कहूँ? कहा जुमले मेरे होंगे, खिताब तेरा होगा। अब बताओ, सारे फरिश्ते वहां जमा हुए ना? बोलो। सारे फरिश्ते जमा हुए, जलसा हो रहा है ना? किसके नाम का जलसा हो रहा है? बोलो बोलो, फख्र से बोलो, सीना ठोक के बोलो यार, सीना ठोक के बोलो। ऐसे हो गए लगा मछली खा करके सुस्त पड़ गए। हजरत ने बहुत खिला दिया है आप लोगों को। किसके मोहब्बत का जलसा हो रहा है? वसीम प्यार। जलसे का हुक्म कौन दे रहा है? वहां 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 कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। खिताब कौन कर रहा है? जिब्रील अमीन कर रहे हैं। अब इरशाद फरमा रहा है, डायरेक्ट मत कहना इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फलाना, ये कहना कि ए जिब्रील डायरेक्ट मत कहना, बल्कि ये कहना कि फरिश्तों तुम्हारा रब फला वली से मोहब्बत करता है। तो मौला आगे बता देना, हुक्म है ये मेरा, फ़अहिब्बू हो, यानी मैं प्यार करता हूँ इसलिए तुम सब भी प्यार करो। ये दो ही जगह है, दो ही जगह रब ने इरशाद फरमाया है। एक जगह महबूब के लिए और एक जगह महबूब के महबूबों के लिए, है ना? अब एक जगह तो कुरान में आया कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, फरिश्तों तुम सब भी दुरूद पढ़ो, है ना? इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। इन लोगों तुम भी खूब से खूब पढ़ो। तो एक जगह ये आया ना कि मैं भी पढ़ता हूँ, तुम सब भी पढ़ो, और दूसरी जगह महबूब का जो महबूब है
ये लेटे हुए हैं, इनके मुतालिक हुक्म दिया कि मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। ए फरिश्तों तुम भी प्यार करो। दो जगह, एक अपने महबूब के लिए, एक महबूब के महबूब के लिए, है ना। उसके अलावा किसी के लिए नहीं। ये नहीं कहा कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज कहा है। मैं चिल्ला में जाता हूँ तुम भी चिल्ला में जाता है। नहीं ना कहा है, बल्कि ये कहा है कि वली से मैं भी प्यार करता हूँ। जिब्रील तुम भी प्यार करो, मिकाईल तुम भी प्यार करो, इस्राइल तुम भी प्यार करो, इसराफील तुम भी प्यार करो, और जितने फरिश्ते हैं सबको कहो ये मेरा हुक्म है, सब प्यार करें। तो वसीम पिया यहाँ है, रब को मना रहे हैं। उनके नाम का जलसा कहाँ हो रहा है? अर्श पे। उनके नाम का जलसा कहाँ हो रहा है? अर्श पे। बाद में हम लोग अगर मनाएं तो हम पर फतवा होता है, तो हम अल्लाह की माने या मुल्ला की माने? बोलो, हम अल्लाह की मानेंगे ना, इन मुल्लाओं की ना मानेंगे। इसलिए कि मेरा रब औलिया अल्लाह के नाम का जलसा, औलिया अल्लाह के नाम का जलसा कहाँ कर रहा है? सिदरा पे करवा रहा है। अगर तेरा यही फतवा है कि वली के उर्स का जलसा हराम है, तो बताओ तेरा फतवा कहाँ लगेगा? किस जगह जाके लगेगा? अब सुनो, अब रब ने इरशाद फरमाया, ये जिब्रील तमाम फरिश्तों ने मेरे दोस्त मेरे वली से प्यार कर लिया। कहा हाँ मौला, सब प्यार करने लगे हैं। कहा अब वली की मोहब्बत का ये बीज ले ले, और वली की मोहब्बत का ये बीज ले करके दुनियाई इंसानियत में चला जा, और दुनियाई इंसानियत में इस बीज को छिड़क दे, इस बीज को छिड़क दे। जिसके जिसके दिल में पड़ेगा वो मेरे वली से प्यार करेगा, मेरे दोस्तों से मोहब्बत करेगा। ईमानदारी से बताओ, गौसे पाक को आपने देखा है? आपसे रिश्तेदारी है? आपके कबीले के हैं? आपके शहर के हैं? नहीं ना है। कितने साल हो गए गौसे पाक को विसाल किए हुए? जी, आपसे आपके दादा की मौत की तारीख पूछो तो आप बताओगे? आपके दादा किस दिन मरे थे? जी, किस तारीख को मरे थे? किस महीने में मरे थे? नहीं, साल भर हुआ भूल गए, बाप के तारीख वसाल भी भूल गए, लेकिन गौसे आजम की तारीख वसाल भूले हो? है? नहीं ना भूले हो? क्यों? क्यों? वाई? क्यों नहीं भूले? इसलिए कि वो तारीख बाप दादा पर दादा की तारीख तुमने खुद याद की थी, इसलिए भुला दिया गया। लेकिन गौसे आजम की तारीख रब ने और रब ने दिल में डाली है, इसलिए भुलाने के बावजूद भी नहीं भूल पाते हैं हम। ये गौसे आजम की मोहब्बत किसने डाला? बोलो, अल्लाह मियां, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, है ना? मियां ने कहना अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में किसकी मोहब्बत डाली है? अपने दोस्त के दोस्तों की, अपने वलियों की मोहब्बत डाली है। तो गोया अब सोचो और फख्र करो कि तुम्हारा दिल कितना अजीम है कि तुम्हारे दिल को अल्लाह ने चुना है अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए। तुम्हारे दिल को रब ने चुना है अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए। अब कैफियत ये हुई कि जब दुनिया इंसानियत में ये मोहब्बत का बीज छिड़का गया, तो यहाँ वो भी हैं जो मुखालिफिन हैं, यहाँ वो भी हैं जो रद्द करते हैं। तो जब उनसे पूछा गया, मैंने अपने शहर से पूछा कि उनको ये बताएं कि
कि यहाँ तो मोहब्बत का बीज जब बिखेरा गया, जिब्रील अमीन ने जब डाला, तो यहाँ हर एक के दिल में होना चाहिए उनकी मोहब्बत। लेकिन कोई ऐसा भी है जो उनका मुखालिफ है, तो मेरे मुर्शिद ने बड़ी प्यारी मिसाल अता की। आपने इरशाद फरमाया कि सुनो सुनो, एक दाना छिड़कने वाला जब खेत में दाना छिड़कता है तो जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे हाल होता है, जहाँ पे मट्टी नम होती है, जहाँ पानी का अंश रहता है, वहीं पे वो दाना अपनी जड़ पकड़ता है। और जहाँ पे सख्त पत्थर होता है, जहाँ पे कपड़े होते हैं, ईंट होती है, उसके ऊपर अगर दाना पड़ गया तो बताओ वो दाना जड़ पकड़ेगा? क्या होगा? सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। मैंने जब अपने मुर्शिद की बारगाह में सदूर सरकार कला की बारगाह में अर्जी डाली तो मेरे सरकार कला ने इरशाद फरमाया, बाबू जो दिल सख्त है उस दिल में जड़ नहीं पकड़ा, और जो दिल में नमी है यानी इश्क़े मुस्तफ़ा की पानी से जिस दिल को सैराब किया गया है, उसी दिल में वली की मोहब्बत का बीज डाला गया। तो पता ये चला कि जो आशिक़े रसूल होगा वही आशिक़े वली भी होगा, वही आशिक़े नबी होगा। जो आशिक़े नबी होगा वही आशिक़े अली होगा, वही आशिक़े वली होगा। अब दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस समाप्त कर लो। आज ये रोकते हैं ना गौसे आज़म की बारगाह में ना जाओ, आज ये रोकते हैं कि गरीब नवाज की चौखट पे ना जाओ, आज ये रोकते हैं कि सरकार की बारगाह में ना जाओ, नसीम सरकार की बारगाह में ना जाओ। आओ मुस्लिम शरीफ से पूछते हैं, ए हदीस मुस्तफ़ा तू बता कि वलियों की बारगाह में जाना हराम है, वलियों की बारगाह में जाना शिर्क है, वलियों की बारगाह में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना है तो वहां से हमें क्या मिलता है? तो आओ मुस्लिम शरीफ की हदीस नकल करता हूँ। इमाम मुस्लिम इरशाद फरमाते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौम बनी इसराइल में एक बंदा था जो अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक इंसानी शक्ल में अल्लाह का बंदा नमूदार हुआ, पगडंडी पकड़ के ये जा रहा था। पगडंडी पकड़ के जब जा रहा था इस गांव से दूसरे गांव, तो उस रास्ते में अल्लाह का एक बंदा नमूदार हुआ। उसने पगडंडी पे इसके रास्ते को रोक लिया और पूछा कहाँ जा रहा है? ए बंदे तू कहाँ जा रहा है? इस बंदे ने कहा कि वो जो फला बस्ती देख रहे हो सामने एक बस्ती है। कहा उसमें एक हस्ती रहती है जिस पे दिन रात खुदा की रहमत बरसती रहती है, वो अपनी मस्ती में रहता है और उसको देखने के लिए मेरी आंख तरसती रहती है। मैं उसी की ज़ियारत को जा रहा हूँ, उसी की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहा है? क्या तुम्हें उससे प्यार है? कहा हाँ मुझे है तो प्यार उससे, लेकिन ये प्यार उसके लिए नहीं है बल्कि रब के लिए करता हूँ, उससे प्यार रब के लिए करता हूँ। उसने कहा, वो बंदा फिर सवाल करेगा जो रास्ता रोके हुए है, वो बंदा फिर सवाल करेगा, अच्छा ये बता कि तू जा रहा है जिसकी बारगाह में जा रहा है, क्या वो इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि तुझे उससे प्यार हो गया? कहा नहीं। कहा कारोबारी मामला है? कहा नहीं। कहा लेन देन का मामला है? कहा नहीं। कहा फिर क्यों जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा हूँ कि जब उसको देखता हूँ तो खुदा याद आ जाता है, उसकी मजलिस में बैठता हूँ, गुनाहों से किनारा कशी की तौफीक अल्लाह अता फरमाता है। उसकी बारगाह में जाता हूँ, उसकी बारगाह में पहुँचता हूँ, वहाँ से फैज़ मिलता है और अल्लाह की बारगाह से रुजू हासिल होती है। इसलिए मैं जा रहा हूँ, चल रास्ता दे दे, मुझे देर हो जाएगी, कहीं मेरे मुर्शिद की मजलिस उठ न जाए। अब वो बंदा कहा कि नहीं पहले सुन तो मैं कौन हूँ, मुझे पहचान रहा है। उसने कहा कि मुझे तुझसे कोई गरज नहीं, तू कौन है, क्या है, कहाँ से आया, मैं नहीं जानता तुझे। अभी मैं बस एक धुन में हूँ, वो धुन ये है कि मैं मुर्शिद की बारगाह में, ये धुन लगी हुई है ना। अब बताओ अगर वली की बारगाह में जाना शिर्क होता, हराम होता, तो अल्लाह इस बंदे को रुकवाता ना? बोलो। अब उस बंदे ने कहा कि अच्छा बता ही दे कि तू कौन है। कहा मैं फरिश्ता हूं। बोलो बोलो कौन हो? तो मैं फरिश्ता हूं। कहा फरिश्ते का यहाँ का
हम यार, मुझे तो गली कूचे वाले इंसान नहीं पूछते, और तू फरिश्ता यहाँ। कहा मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। कहा ये बता किसने भेजा? कहा हम फरिश्तों को तो अल्लाह ही ने भेजता है। तो अल्लाह ने भेजा है तेरा इम्तिहान लेने के लिए कि तू क्यों जा रहा है, मेला देखने जा रहा है, मेला घूमने जा रहा है, या वली के आस्थाने पे वली की बारगाह में फैज हासिल करने जा रहा है। अब उस बंदे ने कहा कि तुझे बताया तो सही कि मैं वली की बारगाह में जा रहा हूँ, उनसे मुझे मोहब्बत है, और मोहब्बत इसलिए कर रहा हूँ कि वो अल्लाह का वली है, अल्लाह के लिए मुझे उससे मोहब्बत है, उससे प्यार है, और उसकी बारगाह में जाता हूँ ना तो मुझे गुनाह से मैं बच जाता हूँ। उनकी बारगाह में रहता हूँ ना तो अल्लाह ही अल्लाह याद आता है, उसके आस्थाने पे जाता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था। उसने कहा कि अगर तू मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था तो बता इम्तिहान में कामयाब हो गया? उसने कहा कि हाँ इम्तिहान में तू कामयाब हो गया, लेकिन सुन इम्तिहान में जब तू कामयाब हो गया तो मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए ना? कहा हाँ, रब ने इरशाद फरमाया था कि जब ये सवाल करेगा और उसका जवाब ये होगा तो ऐसा करना, उस बंदे को मेरा सलाम कहना। अरे कहाँ जा रहा था बंदा, जरा गौर तो करो। काबा जा रहा था जी, बैतुल मुक़द्दस जा रहा था, कहाँ जा रहा था? अपने मुर्शिद के आस्थाने पे जा रहा था, अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहा था। तो वली की बारगाह में जाने से वो बंदा, जिस बंदे को गांव मोहल्ला और समाज न पूछे, बड़े न पूछे, इलाका वाले न पूछे, उस बंदा, वो बंदा जो वली की बारगाह में जा रहा है, उस पे सलाम आ रहा है। किसका? अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से सलाम आ रहा, फरिश्ते उससे मिलने आ रहे हैं। तो अगर वली की बारगाह में जाना अगर शिर्क होता, अगर गलत होता, तो अल्लाह फरिश्तों को भेजकर अपना सलाम ना भेजता, बल्कि ये कहता ए फरिश्ते जा, वो बंदा बड़ा नेक है, कहीं ऐसा न हो कि गुमराह हो जाए। रुकवाता ना, लेकिन उसने रुकवाया नहीं, बल्कि उसने क्या किया? फरिश्तों को भेज के अपना सलाम कहा और इरशाद फरमाया जा और उस बंदे से कह दे कि वो मेरे वली से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करने लगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। किससे? उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे वली से मोहब्बत करता है। और बस आखिरी हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमाता है वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतज़ाविरीन फिया वल मुतबाज़िलीन फिया। कसम है मुझे, रब कहता है कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, जो मेरे वली से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी मोहब्बत मेरे ऊपर वाजिब हो गई। वल मुतबाज़िलीन फिया, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, जो मेरे वली के साथ पे खर्च करता है, उससे मुझे मोहब्बत, उसकी मोहब्बत मेरे ऊपर वाजिब हो गई। जो मेरे वली की मजलिस में बैठता है, उस बंदे से, उस बंदे की मोहब्बत मेरे ऊपर वाजिब हो गई। और वल मुतज़ाविरीन फिया, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, जो मेरे वली की ज़ियारत को गया, उसकी मोहब्बत मेरे ऊपर वाजिब। अब मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अब इन मुल्ला की सुनोगे या अल्लाह की सुनोगे या रसूलुल्लाह की सुनोगे? है न हदीस, बुखारी की हदीस से कोई इनकार कर सकता है और न मुस्लिम शरीफ की हदीस से, और मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है, अगर इनकार करेगा तो निकाल दिया जाएगा। तुम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। वली की मोहब्बत वाला अकीदा ही तुम्हें कामयाब करेगा, पीर वाला अकीदा ही तुम्हें कामयाब और कामरान करेगा। अगर मंजिल कठिन होगी, अगर मुसीबत आएगी, गुमराहियत में फंसने लगोगे, तो यही पीराने अज़ाम है जो तुम्हारे ईमान को भी महफूज करेंगे, तुम्हारे ईमान को भी बचाएंगे, तुम्हारे अकीदे को भी बचाएंगे। इसलिए रब ने भी इरशाद फरमाया वत्तबे सबीला
मन अनाब इलैया, और उनके रास्ते को अपना ले, उनके तरीके को अपना ले, उनके चरणों से लिपट जा, चिमट जा, जो मेरी तरफ माइल हो गए। गोया रब कह रहा है कि अगर अपने ईमान को, अपने अकीदे को, अपने किरदार को, अपने आमाल को अगर बचाना चाहते हो तो इधर उधर कहीं ना जाओ, बल्कि वली के आस्थाने पे चले जाओ, साहिब सज्जादा के कदमों से वाबिस्ता हो जाओ, उनके दामन से वाबिस्ता हो जाओ। तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारे आमाल की भी हिफाजत होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और हुज़ूर साहिब सज्जादा से ख़ास अर्ज़ी है और चचा मियाँ से भी अर्ज़ी है कि हुज़ूर पहली मरतबा आपके बाबा की बारगाह में आया हूँ और इस उम्मीद पे आया हूँ कि यहाँ से फैज़ लेके जाऊँगा। हकीकत मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तकरीर करने नहीं आया। अरे इनकी बारगाह में कौन तकरीर करेगा यार, इनकी बारगाह में तकरीर सुनाने आया हूँ ताकि जो गलती है उसकी सुधार हो जाए। और ये लोग तो वो है जो खतीबों को पैदा किया करते हैं, इनकी बारगाह में कौन तकरीर करेगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन वलियों के आस्ताने से हमेशा जोड़ करके रखे, इन वलियों वाला अकीदा हमेशा रखे, और इन वलियों की गुलामी का पट्टा हमेशा हम सबके गले में रहे, और इनकी ही मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं की मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।